अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी about its mean position. Now what is damp or damping? It is to stop or रुक जाना, कम हो जाना. So now we come to its definition, damped oscillations. द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्स इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन. सो रेजिस्टिव फोर्स क्या हो सकती है? रेजिस्टिव फोर्स किसी भी टाइप की हो सकती है. फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हो सकती है. सो आइडियल जो केसेस हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है कि जो ऑसिलेशंस हैं बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, वो कंटिन्यू रहती हैं फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड. बट प्रैक्टिकल केस में हमारे पास क्या होता है कि जो ऑसिलेशंस हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाना शुरू हो जाती हैं. जैसा कि हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने कहा था जी कि इनिशियली आपने मैस को क्या किया, पुश किया से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की जाने. सो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऑसिलेट होना या वाइब्रेट होना शुरू कर दिया उसने अबाउट इट्स मीन पोजीशन. बट फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ये क्या हो जाता है, इसकी ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस कम होना शुरू हो जाती हैं. अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो आप डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जब आप एक ग्राफ ड्रा करते हैं, से ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है इसका कम होना शुरू हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. और आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है कि ये ऑसिलेशंस कम होना शुरू हो जाती हैं और बॉडी क्या हो जाता है, रुक जाता है. इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में आप देखें कि फैन की आप एग्जांपल ले लें. जब आप इसके स्विच ऑफ करते हैं, सो एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रुक जाता है. आप इसकी दूसरी एग्जांपल ले लें मंदिर में लगी हुई बेल की. क्या होता है जब उसको आप पुश करते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये साउंड कम होना शुरू हो जाती है. सो इट इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन. बुक में जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल है वो शॉक एब्जॉर्बर की एग्जांपल है जो बुक में गिवन है. इसकी हम असेंबली की बात करें, सो वन एंड ये क्या हो जाता है कि कार के फ्रेम के साथ अटैच होता है. इसमें एक पिस्टन है जो कि इसमें मौजूद ऑयल की वजह से ये मूव करता है. अदर एंड पे ये क्या है, एक्सल के साथ अटैच है. होता क्या है कि जब भी कोई आपकी कार या व्हीकल किसी भी जंप या हम्प के ऊपर से गुजरती है तो ये शॉक अब्जॉर्बर पिस्टन को प्रेस करता है, जिसकी वजह से इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयल. और ये हीट एनर्जी इसकी जो वाइब्रेशंस है उनको डैम्प करती है या रिड्यूस करती है. कंक्लूड ऐसे करेंगे कि इस टॉपिक को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन. उसके बाद डेली लाइफ से भी मैंने आपको एग्जांपल दी हैं, फैन की या बेल की जो कि मंदिर में है, या आपकी जो बुक में इसकी एग्जांपल दी गई है वो शॉक अब्जॉर्बर की है. इसका फिनोमेना आप टेक्स्ट बुक में साइड बार पे आप देख लो कि एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है. ये वो ग्राफ है जिसमें क्या कहते हैं जी कि एम्पलीट्यूड क्या है. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड क्या है, रिड्यूस होना
या डिक्रीज होना शुरू हो गया है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टॉप हो गया है। सो एक जो इस टॉपिक के पहले पैराग्राफ है उसमें आइडियल केस डिस्कस किया हुआ है। नेचुरल जो भी फेनोमेनाज हैं वो आइडियल हैं, ह्यूमन मेड जो भी हैं चीजें वो उनमें परफेक्ट नहीं है, दे आर नॉट परफेक्ट। उनमें रेजिस्टेंस की वजह से, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स की रेजिस्टेंस, किसी भी वजह से आप फोर्स से उसको मूव कर सकते हैं, कोई भी मोशन उसमें क्रिएट कर सकते हैं, बट वो मोशन कंटिन्यू नहीं रहती। उसका इफेक्ट आप डिफरेंट तरीके से उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, बट यू कांट इग्नोर दैट रेजिस्टिव फोर्सेस। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स।